एक रात पीछे करो, ये आगे निकला हुआ है, इसको पीछे करो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा स्वामी प्रमोद दास जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के मन संचालन करने वाले हमारे परम सम्माननीय नेपाल राष्ट्र के महामंत्री महोदय, सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने ध्यान योग के विषय में सुना। हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शन से यदि योग को निकाल दिया जाए, जैसे ऐसा ही होगा जैसे माइक में से करंट को हटा दिया जाए, शरीर से प्राण को निकाल दिया जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से योग को भी भारतीय दर्शन से निकाल दिया जाए तो भारत का दर्शन मुर्दा हो जाएगा। योग का अर्थ होता है शून्यगत होना। भगवान बुद्ध ने योग का अर्थ शून्यगत होना माना है, क्योंकि बौद्धिस्टों का शून्यवाद बड़ा ही प्रचलित है। वहीं पर जैनियों का स्यादवाद है। ध्यानम शून्यगतम मना, ध्यान करने से मन शून्यगत हो जाता है। ध्यानम निर्विषय मन, ध्यान करने से मन निर्विषय हो जाता है। ध्यान करने से समाधि लगती है, ध्यान से परम शांति का उदय होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा योगश चित्तवृत्ति निरोध इति योगा, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड, ऑल अटेंशन विदाउट इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। One person, one who goes to deep consciousness, you can say the asampragya samadhi. In the Bible told the light of the body is die. Therefore, when your eye single, your whole body will be full of light. But when your eyes will, your whole body will be full of darkness. That is only condition of perfection. And Saint John told, strive to enter in at the straight gate, for wide in the gate, and broad in the way that leadeth
to destruction, and many there be which go in the right, because straight is the gate and narrow is the way. In the Upanishad, गंगायाम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाम नारंति षोडशीम। हमारे गुरुदेव ने चक्र का निरूपण किया, हम ध्यान में कैसे आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में एक मंत्र है, सुखस्य वामदेवस्य द्वै श्रुति देव निर्मिते सुखो विहंगमो प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका। एक सुखदेव मुनि का मार्ग है जो विहंगम मार्ग कहलाता है, एक वामदेव मुनि का मार्ग है जो पिपीलक मार्ग कहलाता है। जो विहंगम मार्गी होते हैं वो आज्ञा चक्र से चलते हैं, लेकिन जो हठयोगी होते हैं, वाम मार्गी होते हैं, वे गुदा चक्र से चलते हैं। आप सुने हैं कि ये जो चक्र का निरूपण जहाँ है, हमारे शरीर में सभी देवी देवता का वास। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य ने लभ्यते। तो जो गुदा चक्र है उसमें श्री गणेश का वास क्यों है? गणेश जी बहुत महत्वपूर्ण देवता है। अगर लिंग चक्र में हम जाएं तो वहाँ ब्रह्मा जी का वास है, ऐसा क्यों है? ब्रह्मा जी भी महत्वपूर्ण देवता है, तो इतने गंदे स्थान में क्यों रहते हैं? उनका कहना यह है कि चाहे मुझे गंदा स्थान में क्यों न रहना पड़े, चाहे मुझे गंदगी में रहना पड़े, लेकिन मैं मनुष्य के शरीर में रहूंगा। मैं कहाँ रहूंगा? मनुष्य के शरीर में रहूंगा। आप लोग उठ बैठने कीजिए, बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम कभी नहीं ऐसा सुने हैं कि देवी देवता के शरीर में मनुष्य रहता हो। ऐसा कभी सुने हैं कि देवी देवता के शरीर में मनुष्य रहता हो? लेकिन मनुष्य के शरीर में देवी देवता रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़ा मूल्यवान है। बिंदु ध्यान महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तन सिद्धिदम सर्वदेहिनम। इस शरीर को ठाकुरबाड़ी बताया गया, ये शिवालय है। तो लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का वास है, नाभि चक्र में भगवान विष्णु नारायण का वास है, हृदय चक्र में भगवान शिव और माता पार्वती का वास है, कंठ चक्र में सरस्वती का वास है, और आज्ञा चक्र में संत सद्गुरु का वास होता है। इसी आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। आज्ञा चक्र का मतलब होता है बिना गुरु की आज्ञा के उसमें प्रवेश नहीं है। जब तक सद्गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक आप आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं कर सकते, और कोई देवी देवता आपको आज्ञा चक्र में नहीं ले जा सकता। अभी हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे बाबा गोरखनाथ की बात। एक योगी में और काल में टक्कर हुआ, और जीत किसकी हुई? योगी की जीत हो गई। हमारे महर्षि संत परमहंस जी महाराज के ऊपर में भी काल था, बाज लेने के लिए आया था। तो जिस प्रकार बाबा गोरखनाथ ने काल को डांट करके भगा दिया, उसी तरह से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, बाप के रहते तो बेटा को नहीं ले जा सकते, ऐ बाज तू भाग जाओ, ऐ बाज तू भाग जाओ। गुरुदेव ने लाठी मार करके भगा दिया काल को। श्री सद्गुरु महाराज। तो संत के डर से यमराज भी कांपता है, देवी देवता भी भयभीत होते हैं। सबसे बड़े हैं संत दूजे नाम है, तीजे दस अवतार तुम्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिरताज। तो संत ही रास्ता को बताते हैं। इसको कोई देवी देवता नहीं बता सकता, कोई और नहीं बता सकता। जब भी बताएंगे तब पूर्ण सद्गुरु बताएंगे। इष्ट बाबा गोरख ने कहा, सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू।
तो इस आज्ञा चक्र में जब हम प्रवेश करते हैं, उपनिषदकार ने कहा अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कोई कर ले, वो सुषुम्ना ध्यान योग के 16वें अंश के भी बराबर नहीं। अब बताइए सुषुम्ना ध्यान का कितना महत्व है। तभी तो हमारे गुरुदेव ने भी कहा सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जिसका ध्यान वहां लग जाएगा, क्या करना है? तो इसके लिए जप करना पड़ेगा, गुरु रूप का अपने इष्ट का ध्यान करना पड़ेगा, तभी संभव है। एक गुरु शिष्य जा रहा था, तो गुरुदेव को ध्यान करने का समय हो गया, तो शिष्य ने एक तालाब के किनारे जंगल में ही आसनी बिछा दिया। गुरुदेव हाथ पैर धो करके ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो जंगली रास्ता था, बियाबान जंगल था। एक सिंह झाड़ी को चीरते हुए निकला, जो जोर से दहाड़ा, तो शिष्य भाग गया डर के मारे। कहाँ? गाछ पर चढ़ गया। अब गाछ पर चढ़ करके सब देख रहा है कि गुरुजी समाधि लगा के बैठे हैं, शेर आता है और गुरुदेव का चरण चाट करके चला जाता है झाड़ी में। और शिष्य देख रहा है ऊपर से। जब बहुत देर हो गया, शेर चला गया, तो शिष्य नीचे उतरा और गुरुदेव जो समाधि में बैठे थे जगाया, गुरुदेव गुरुदेव उठिए, आपको कुछ मालूम नहीं है? गुरुदेव ने आंख खोली। आपने कुछ देखा नहीं? बोला नहीं कुछ देखा, मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था। बोला गुरुदेव इतने में जंगली रास्ता है ना, तो वहाँ तो मच्छर मक्खी ज़्यादा है, तो मच्छर काटने लगा। तो गुरुदेव मच्छर के डर से भागने लगे। तो शिष्य कहता गुरुदेव हद कर दिया आपने, आप मच्छर के डर से भागने लगे, अभी सिंह आया था तो आप बैठे रहे। गुरुदेव ने कहा बेटा तुमको कितना समझाओ, तू ना समझ है, तू समझता ही नहीं है। अरे जब शेर आया था तो मैं परमात्मा के गोद में बैठा हुआ था, तो शेर से भी डरने लगा, लेकिन अभी मैं परमात्मा के गोद में नहीं हूं, संसार का संग हो गया है, इसलिए मच्छर से भी भाग रहा हूं। हम भी ध्यान करें। हमारे गुरुदेव ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दस दाई हो। हमारे गुरुदेव को वैराग्य हुआ, संसारी लोगों को वैराग्य नहीं होता है, महापुरुष को वैराग्य होता है, गुरुदेव को वैराग्य हुआ। और गुरुदेव खोजत खोजत सदगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। गुरु की खोज में मुरादाबाद गए, गुरु का दर्शन की लालसा है। नंदन साहब मिले, बातचीत हुई, बोला बैठिए मैं गुरुदेव का दर्शन करवाता हूं। बाबा साहब से कह दिया गुरुदेव कोई मैं ही करके एक वैरागी आया है, आपका दर्शन करना चाहता है। बाबा साहब कहते हमें अभी फुर्सत नहीं है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ध्यान में बैठे हैं, कुछ ही देर के बाद बाबा साहब कहते ओ नंदन तूने किस में ही का नाम बता दिया, हमारे अंदर में ही हो रहा है, दरवाजा खोल दो, मैं में ही का दर्शन करना चाहता हूं। बाबा साहब बाहर निकले, गुरु शिष्य का साक्षात्कार हो गया। कुछ ही दिन सेवा किया था गुरुदेव ने बाबा साहब का, लेकिन गुरुदेव अधिकारी थे। और क्या बोलते हैं जानते हैं? बाबा साहब बोलते हैं लाला मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, चाहे तुम्हें रोटी खाने के लिए मिले या न मिले, कपड़ा पहनने के लिए मिले या न मिले, रहने के लिए घर मिले या न मिले, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं संत मत का प्रचार जितना तुम्हारे माध्यम से होगा उतना और किसी के माध्यम से नहीं हो पाएगा। एक लीलामृत पुस्तक है,
हमारे स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने भी उसमें वो प्रसंग को उद्धृत किया है। बतलाते हैं कि बाबा साहब पत्र लिखते हैं, गुरुदेव की भी जिज्ञासा होती थी तो बाबा साहब को पत्र लिखते थे। बाबा साहब एक पत्र में लिखा है, देवी मेही को साष्टांग दंडवत करता है। एक सत्संगी ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, बाबा देवी साहब तो सदगुरु हैं और महर्षि मेही उनके शिष्य हैं, तो सदगुरु अपने शिष्य को दंडवत क्यों करेंगे? मैंने कहा देखो जी, संत की बात तो संत ही जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर एक आदर्श शिष्य हो, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु को शिष्य पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीरता दास को तीन लोक बहनाए। अगर ऐसा शिष्य हो आज्ञाकारी, अगर सदगुरु के सामने शिष्य भी साधन भजन करके सदगुरु बन गया हो, तो ऐसे शिष्य को सदगुरु भी दंडवत करते हैं। अपने जीवन में साधना कीजिए। कल मैं लुम्बिनी बन गया था, बहुत सारे हमारे महात्मा लोग थे और बड़ा आनंद आया। जब मैं लुम्बिनी बन गया तो हमारे पैर में भी दर्द था, तो मैं सोचा कि थोड़ा देर बैठ ही जाऊं मैं, क्योंकि वहाँ ध्यान करने के लिए गया था कि महापुरुष के सानिध्य में थोड़ा देर ध्यान कर लिया जाए। मैं छूट भी किया था। हमारे सम्मानीय कमल किशोर बाबू भी हमको लाए हैं वहाँ से। बोले बाबा आप कहाँ छूट गए? बोले मैं ध्यान में बैठ गया था गाछ के नीचे। देखिए महापुरुष का जो है ना, जहाँ भजन करते हैं, जहाँ महापुरुष रहते हैं, उनका परमाणु खींचता है। कुप्पा घाट में आप लोग कुछ दिन ध्यान कीजिए और आप देखिएगा कि कुछ ही दिन में ध्यान में हमारी चढ़ाई हो गई। हम अपने जीवन में ज्यादा महत्व धन का देते हैं, अपने जीवन में ज्यादा महत्व पद का देते हैं, सांसारिक पदार्थों का महत्व देते हैं, लेकिन ध्यान का महत्व हम नहीं देते। एक सत्संगी था, बेचारा ध्यान करने का समय बहुत कम मिलता था उसको, और मैं दिल्ली गया हुआ था एक बार। तो जब बागीचा में घूम रहा था तो एक सज्जन आया हमारे पास, बोला आप लोग कहाँ आए हैं? तो बोला हम लोग गुरुदेव की जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो आपके गुरुदेव कौन है? तो महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, बहुत बड़े अफसर थे वो। कहा कि ये ध्यान करने से क्या होता है, सत्संग करने से क्या होता है, सब बेकार की बात है। समाज की सेवा करेंगे, कुछ काम करेंगे तो लाभ होगा। बड़ा तार्किक आदमी, कितना प्रश्न हमसे पूछ लिया, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है। मैंने कहा गुरुदेव आप ही संभालिए इसको, हम तो नहीं संभाल सकते। ये बड़ा तार्किक है, बातों नहीं। आप इसके माथे पर बैठ जाइए ताकि इसको पता चले कि संत क्या है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर दिया, उस व्यक्ति को कहा आपका मस्ट वेलकम है, आइए कल इतने बजे गुरुदेव की जयंती मनाने के लिए आइए आप भी। बोला बाबा हम संसारी आदमी। बोला कोशिश कीजिएगा तो आ जाइएगा। उस सही में आ गए। मैंने वहाँ के पदाधिकारियों से कहा इनको भी हाथ में फूल दीजिए, गुरु महाराज पर अर्पण करेंगे। माला फूल लेकर के गुरु महाराज के खड़ाओं पर चढ़ाते हैं। 5 मिनट हो गया, अपने सिर को नहीं उठाते हैं। देखिए संत क्या नहीं कर सकते हैं, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु है। वो गुरु महाराज के चरणों पर जब फूल चढ़ाया, मैं उसकी तरफ देख रहा था, 5 मिनट हो गया और अभी सिर नहीं उठाया। जब सिर ऊपर उठाया तो देखा उसकी आंख में आंसू है। गुरु महाराज के खड़ाओं पर आंसू लगा हुआ है। मैंने कहा आप रोते क्यों है? बोला बाबा आज चमत्कार हो गया, आज मैंने समझ गया कि संत क्या होते हैं। जब मैं खड़ाओं में अपना सिर को सटाया तो हमें सूर्य का दर्शन हो गया। इतना प्रकाश हुआ जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। आज मुझे संत में विश्वास हो गया। तो आप महर्षि मेही परमहंस जी महाराज को कोई मनुष्य मत समझिए। ये कोई मनुष्य नहीं थे, ये साक्षात परमात्मा थे, संत थे और इस धरती पर उतरे थे। बतलाते हैं पंजाब में
जहाँ पर अमृतसर है, वहाँ पर लोग मिट्टी ले जाते हैं, चरण रज ले जाते हैं, और वहाँ कुआं बन गया है। यदि कुप्पा घाट में, महर्षि में ही आश्रम में मिट्टी ले जाने की बात होती तो मैं कहता हूँ वहाँ तो सीमेंटेड है, पलस्तरा हो गया है। अगर पलस्तरा नहीं किया जाता तो वहाँ कुआं नहीं बनता, वहाँ पाताल बन गया होता। तो ऐसे संत की महिमा है। ध्यान भजन कीजिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, सामने में देखिए, आग पर जोर नहीं लगाइए, त्रैकाल संध्या कीजिए और एकांत में वैराग्य पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान कीजिए। हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में एक दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर बोला था। नचिकेता यमराज के पास गया था और उसको देख करके यमराज का सिर झुक गया था। जिस व्यक्ति से हमारा कोई परिचय नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, उसको देखते ही हमारा सिर झुक जाए तो समझना चाहिए कि कोई महान पुरुष। नचिकेता यमराज में जो बातचीत हुई, जब इन्होंने कहा आत्मा का रहस्य समझाइए, तो बोला आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े ऋषि लोग भी नहीं जान पाया है, आप जानकर क्या करोगे? तो कहा इसलिए तो मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे आत्मा का ही रहस्य बताएं। तो कहता है महाराज धन ले लो, कुबेर का खजाने ले लो, महारानियों को ले लो, स्वर्ग की अप्सरा को ले लो, लेकिन आत्मा के संबंध में मत पूछो। बतलाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी शिकागो में ब्रह्मचर्य के ऊपर बोला था, मरणम तो बिंदु पाते ना, जीवनम तो बिंदु धारणा। ऋग्वेद का उदाहरण दिया था कि बिंदु का रक्षण ही जीवन है, अब बिंदु का नाश मृत्यु है। ब्रह्मचर्य का रक्षण ही जीवन है, अब ब्रह्मचर्य का नाश मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ब्रह्मचर्य से हीन कैसा है तुम जानते हो? जैसे टूटा हुआ धनुष हो, कोई रणभूमि में टूटा हुआ धनुष लेकर के चला जाए तो मरेगा कि मारेगा बताओ? महाभारत के युद्ध में अर्जुन का धनुष बाण तना हुआ था, इसलिए भीष्म पितामह कर्ण को और द्रोणाचार्य को भी धराशायी कर दिया था। उसको डिगाने के लिए आ गई थी कौन? अप्सरा आई थी, मेनका। और मेनका ने कहा कि आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो कहा कि देवी मैं अपना जैसा पुत्र कहाँ से ला सकता, तू हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। और अप्सरा हार कर चली गई। तो हम भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का रक्षण करें, पवित्रता के साथ रहें, सदाचार और शिष्टाचार का पालन करेंगे तो हमें बहुत समय नहीं लगेगा। लोग कहते हैं भगवान बुद्ध को 540 जन्म लग गए थे, माता सबरी को 3 जन्म लग गए थे, हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को माथे में 7 जटाएं थी तो 7 जन्म लगे थे। हमारे गुरुदेव ने कहा कि जो ध्यानाभ्यास करेगा, सदाचार का पालन करेगा, उसे 1 जन्म में भी ईश्वर मिल सकते हैं। इसलिए ध्यानाभ्यास करो, सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। मुझे नेपाल में बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ के महामंत्री, यहाँ के कमल किशोर बाबू और यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं, कुंदन जी, पदाधिकारीगण, बहुत जगह सत्संग किया, लेकिन यहाँ का जो अनुशासन, यहाँ की जो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्थान वैसा ही लगता है जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था और भारत का नाम ऊंचा किया था। तो मैं नेपाल राष्ट्र की भी जय बोलना चाहता हूँ और भारत माता की जय बोलना चाहता हूँ और संत सदगुरु महाराज की भी जय बोलना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज और पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज भी आए हुए हैं, जो गुरु महाराज की बड़ी सेवा किए हैं। ये हमारे संत मत के बड़े ही ऊंचे गवाह हैं। मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।